आदिनाथाय नमः। ॐ ह्रूं श्री विद्यासागराय नमः। ॐ ह्रूं श्री ज्ञानसागराय नमः। मानतुंग आचार्य के पद पंकज सिरना, सुमरे मात सरस्वती हम पर हो सहाय। गुरुदेव की वंदना करते बारंबार, आर्समती की अर्चना गुरु करो हम कथा सुनाती आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। जम्बूद्वीपे भरत क्षेत्रे आर्यखंडे भारतवर्ष एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की एक नगरी है, विख्यात भोजपुर धाम की। यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की, यह तपोभूमि है मानतोंग मुनिराज की। हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की, हम कथा सुनाते आदि प्रभु जिन नाम की। यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की, 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 यह भक्तामर है पुण्य कथा जिन राज की। गांधी देव 1008 श्री आदिनाथ भगवान के समूह शरण में 48 दिवसीय विधान का आयोजन चल रहा है और आज विधान का 18वां दिवस आचार्य मानतुंग स्वामी जी के द्वारा सुंदर दिव्य कृति श्री भक्ताम्बर जी स्तोत्र का 18वां काव्य, जिसमें आचार्य मानतुंग स्वामी जी प्रवेश कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। नित्योदयं दलित मोहमान्धकारं गम्यं नाराहो वदनस्य नवारिदानं विव्राजति तव वपु विव्राजति तव मुखाब्जमनल्पकान्ति विद्योत यज्जगत् पूर्वसक्षाङ्कबिम्बम्
नित्योदयं दलितमोहमहान्धकारं गम्यं नाराहुवदनस्य नवारिदानं विभ्राजते तव मुखाब्जमनाल्पकान्ते विद्योतयज्जगत्पूर्वशशाङ्कबिम्बम्। और 18वें काव्य के माध्यम से आचार्य मानतंग स्वामी जी भगवान की भक्ति करते हुए और गुणगान कर रहे हैं और क्या भाव दर्शा रहे हैं। हे भगवान, शशांक बिंबम, यह चंद्रमा, चंद्रमा शुक्ल पक्ष का चंद्रमा पहले भी आ चुका है चंद्रमा की महिमा, और आज भी कह रहे हैं हे भगवान, यह चंद्रमा तो केवल रात्रि को ही कुछ समय को प्रकाशित करता है, और वह भी कौन सा? शुक्ल पक्ष का चंद्रमा। ये तो सामान्य अंधकार को ही मिटा देता है, सामान्य अंधकार को मिटाता है, परंतु आपका केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा तो पूरे मोह रूपी अंधकार को ही नष्ट कर देता है। हे भगवान, यह सूर्य, चंद्रमा, दीपक, यह तो कुछ क्षण का उजाला है, और आपका केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा तो प्रत्येक पल तीनों लोगों को प्रकाशित करता है। हे भगवान, जैसे ज्ञान भले ही कम हो ज्ञान, लेकिन कल्याण को देने वाला होता है, कल्याण को करने वाला होता है, और ज्यादा ज्ञान भी हो तो भी कल्याणकारी नहीं होता। क्यों? कम ज्ञान है, अगर ज्ञान कम है, अल्प ज्ञान है, और वह अल्प ज्ञान मोह से रहित है, तो वह कल्याणकारी है, और अगर राग द्वेष से सहित ज्ञान है तो वह कल्याण करने में समर्थ नहीं होगा, वह कल्याणकारी नहीं होगा। और आपका ज्ञान कैसा है? आपका ज्ञान तो राग देश से रहित, 18 दोषों से रहित, जिसने मात्र एक केवल ज्ञान को प्राप्त किया। ज्ञान तो 5 है, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मना पर्याय ज्ञान और केवल ज्ञान। हे भगवान, आप तो जन्म से ही 3 ज्ञान के धारी हैं, और जैसे ही दीक्षा लेते हैं मना पर्याय ज्ञान हो जाता है, और 4 घातिया कर्मों को नष्ट करते हैं वह केवल ज्ञान। चारों ज्ञान पीछे रह जाते हैं, एक ज्ञान केवल ज्ञान प्राप्त हो जाता है, और वह केवल ज्ञान स्वयं को भी प्रकाशित करने वाला है, पर को भी प्रकाशित करने वाला है। ऐसा आपका केवल ज्ञान तीनों लोगों को प्रकाशित करने वाला है। हे भगवान, आपके सामने ये सूर्य चंद्रमा भी फीके हैं, ये चंद्रमा को भी राहु ग्रस लेता है, दिन में छिप जाता है, और कुछ देर के लिए ही रात्रि में निकलता है, लेकिन आपका केवल ज्ञान रूपी चंद्रमा तो प्रत्येक समय प्रकाशित करता रहता है, स्वयं को भी और पर को भी। हे भगवान, मुझे भी ऐसी शक्ति दे जिन्होंने जेल के अंदर भी जिनालय बना लिया, ऐसे मानतंग स्वामी जी भगवान की भक्ति कर रहे हैं। हमें तो वह जेल दिखाई दे रही है, हमें तो ताले दिखाई दे रहे हैं, हमें तो 48 कोठे दिखाई दे रहे हैं, और प्रभु आचार्य भगवान मानतंग स्वामी जी को तो वह जिनेंद्र प्रभु का जिन दरबार दिखाई दे रहा है, और वह जिनालय इतना सुंदर जिनालय के अंदर भक्ति में लीन है। एक एक काव्य में अगाध शक्ति
अगाध शक्ति, एक एक काव्य में रस, अमृत का रस, ज्ञान का रस और भरते चले जा रहे हैं। जो एक काव्य को भी अपने ध्यान में स्मरण कर लेते हैं वह कर्म रूपी बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। आचार्य भगवान कहते भी हैं कि हे भगवान, आइए 48 पुष्प, ये 48 पुष्पों की माला जो कंठ में धारण करेंगे वो मोक्ष रूपी लक्ष्मी का वरण करेंगे। और आप लोग बाहर की टेबलेट खाते हो, शुगर बीपी की टेबलेट खाते हो, घुटने के दर्द की, कमर के दर्द, ना जाने कहाँ कहाँ की टेबलेट खाते हो। जो मनुष्य, जो भव्य जीव 48 टेबलेट भक्तंबर रूप जी भक्तंबर स्तोत्र जी जैसे काव्यों के 48 काव्यों का मेडिटेशन कर लेते हैं, उनको मेडिटेशन लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। ऐसा गागर में सागर भर दिया है आचार्य मानवेंद्र गोस्वामी जी ने। और आज अपने बीच में आचार्य 108 विहर सागर महाराज जी के संग से दो दीदी भी अपने बीच में आई। प्रियंका दीदी और नीतू दीदी दोनों की दीक्षा 12 अक्टूबर को होने जा रही है। दिल्ली में कई जगह हल्दी मेहंदी गोद भराई का कार्यक्रम आयोजन चल रहा है। और जितनी गोद भराई सौभाग्य मिलता है समाज को, ये अपने बैराग को बढ़ाने के लिए। आज आपने देखा ये अंतिम भक्ति होती है। आपको जो भक्ति करनी है, जो दान करना है, जो भी करना है, जिस तीर्थ क्षेत्र की वंदना करके आना है और फिर दीक्षा लेकर के जिनेंद्र प्रभु के मार्ग पर चल करके जैनेश्वरी आर्य का दीक्षा को धारण करके ब्राह्मणी सुंदरी के समान जैसी दिवाली देव 1000 आदिनाथ भगवान की दोनों पुत्रियों ने संसार नहीं बसाया था, उन्होंने दीक्षा ले ली थी और प्रमुख गणनी आर्यिका वही थी। और उन्होंने ही यह मार्ग दिखलाया, ये रास्ता दिखलाया। जब कोई बैरागी बैराग के पथ पर चलता है तो हमें उनके गोद भराई में, दीक्षा में अवश्य जाना चाहिए, अवश्य देखना चाहिए। कहीं पंच कल्याणक हो रहे हो बिना बुलाए चले जाना, कहीं दीक्षा हो रही हो बिना बुलाए चले जाना, विधान चल रहा हो बिना बुलाए चले जाना, किसी के भोजन चल रहा हो बिल्कुल नहीं जाना, किसी के कोई कार्यक्रम चल रहा हो नहीं जाना। लेकिन इन 3 कार्यों में कहाँ कहाँ, दीक्षा में, पंच कल्याणक में और विधान में बिना बुलाए, क्योंकि ये तीनों भगवान की भक्ति होती है। और हम भगवान के लिए हमें बुलावा नहीं चाहिए होता है, हमें तो अपने बैराग को मजबूत करना होता है। बैराग जब जब हम बैराग को मजबूत करेंगे, इस जन्म में ना सही अगले जन्म में सही, अगले जन्म में ना सही और अगले जन्म में कभी ना कभी तो हमारा बैराग मजबूत होगा और हम भी एक दिन दीक्षा धारण करके मोक्ष की प्राप्ति करेंगे। मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, मेरे गुरुदेवा, कौन ज्ञान का दिया जला दो गुरुदेव, आज मेरे अंतर मन में ओ ज्ञान का दिया जला दो गुरु, आज मेरे अंतर मन में। गुरु माँ से मिलन की है पिला, जय जन बड़ी मैया जन्म दुख में। आराम से आओ महाराज आओ, महाराज की जय हो, जय 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 हो। ओ महाराज जी विराजो महाराज। विचार करते हैं आदिनाथ आए तभी। आप किसको नमस्कार कर रहे हो? ये सचिन रानी तीर्थंकर आदिनाथ का जन्म हुआ है। जय
जय हो। हर गाँव में छाई बहार बहार, तीर्थंकर बालक जन्मे हैं। चलो चलिए योध्या नगर को, चलो चलिए। धीरे होले होले छम छम चाली इंद्राणी, भी इधर उधर वो देख रहे हैं, कहाँ है मेरी इंद्राणी। की चाली सच्ची भोली भाली, ललना को लेकर के आए, हाथ जोड़ कर मांग रहे, प्रभु को दे दे इंद्राणी। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी, प्यारो लगे। मैं तो नहीं दूंगी नहीं दूंगी, प्यारो लगे। सुन ले मेरी इंद्राणी, ललना को मोहित दिखा दे, बाकी दर्शन करवा दे, मन की दशा भोज जाएगी हो रानी। सुन मेरे इंद्र राजा, राजा मेरे महाराजा, ललना को ना ही दिखाओ, इनको नजर लग जाएगी ओ राजा। इन टेक कर मांग रहे हैं, प्रभु को दे दे इंद्राणी। 1000 नेत्र से देखे प्रभु को सोदर बेंद्र जी। हो धरती झूमे अंबर झूमे, गगन गगन से मते, प्रभु की जय बोलो, प्रभु की जय बोलो। ओ ललना की सुन के मैं आई, और देवी माता दे दो बधाई।